राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में जानेंगे, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होगी और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि 9 नहीं 10 दिन की होगी। तो चलिए अब हम नवरात्रि व्रत में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उस बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लेंगे और आपके पास अगर चौकी नहीं है तो आप उसकी जगह पटा भी ले सकते हैं, या फिर आप अनाज की ढेरी लगाकर उस पर भी माता का चित्र या फोटो रखकर पूजन कर सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लेंगे। उसके बाद हम माता रानी का आपके पास जो स्वरूप है आप वो ले, आप फोटो या चित्र ले सकते हैं, या आपके पास माता की मूर्ति है तो आप वो ले सकते हैं, मिट्टी या धातु की। आपके पास जो हो आप वो ले ले, या आप इस नवरात्रि माता की नई फोटो या मूर्ति खरीद सकते हैं। आप फोटो या मूर्ति जब भी खरीदे उसमें इस बात का ध्यान रखें कि माता के सिर का मुख बंद होना चाहिए। उसके बाद हम गणेश जी की फोटो या मूर्ति लेंगे। आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। अगर नवरात्रि में आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसके लिए हम दीपक लेंगे। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या आप पीतल का बड़ा दीपक भी ले सकते हैं। उसके बाद हम एक घी का दीपक लेंगे। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो आप ये वाला दीपक ले। अब हम कलावा लेंगे। कलावा आप थोड़ा ज़्यादा ले, क्योंकि हम वस्त्र स्वरूपी 9 दिन तक कलावा अर्पित करेंगे। नारियल पर भी हम कलावा बांधेंगे और कलावे से ही हम बत्ती बनाएंगे। अब हम धूप लेंगे। उसके बाद हम कपूर लेंगे। तिलक करने के लिए रोली लेंगे, माचिस लेंगे और भगवान गणेश के लिए जनेऊ। उसके बाद हम दक्षिणा लेंगे। फिर हम अक्षत लेंगे। अक्षत हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेंगे क्योंकि हम अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे, और आप चाहें तो नवग्रह का निर्माण भी कर सकते हैं, या आप षोडश मातृका भी बनाए तो उसके लिए अक्षत थोड़ा ज़्यादा लें। उसके बाद ज्वारे बोने के लिए हम जौ लेंगे। आप चाहें तो गेहूं भी बो सकते हैं, या आप सब अनाज मिक्स करके उसके भी ज्वारे बो सकते हैं। कलश स्थापना के लिए अब हम एक कलश लेंगे। आप चाहें तो मिट्टी, पीतल, तांबा जो भी आपके पास कलश हो आप वो ले। उसके बाद हम सुपारी लेंगे। सुपारी हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे नवग्रह की स्थापना करने के लिए और कलश में डालने के लिए। उसके बाद कलश में डालने के लिए एक हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और हम कुछ सिक्के लेंगे कलश में डालने के लिए और संकल्प के लिए। उसके बाद भोग के लिए हम पंचमेवा लेंगे और कोई भी मिठाई लेंगे। आप चाहें तो पतासे ले सकते हैं। उसके बाद हम पानी वाला जटा वाला एक नारियल लेंगे कलश पर रखने के लिए। फिर हम ऋतुफल लेंगे। उसके बाद हम पुष्प लेंगे। आपको जो पुष्प मिल जाए आप वो ले। उसके बाद हम भगवान गणेश के लिए दुर्वा और कलश में रखने के लिए आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव। अब हम माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान और चुनरी लेंगे। एक चुन्नी हम कलश पर बांधने के लिए लेंगे। उसके बाद हवन के लिए आपके पास पात्र है तो हवन पात्र, या आप मिट्टी की ऐसी बड़ी सराई लेकर उसमें भी हवन कर सकते हैं। उसके बाद हवन के लिए हम गाय के उपले या कंडे लेंगे। फिर हम हवन सामग्री लेंगे। उसके बाद हम ज्वारे बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र लेंगे। आपके पास अगर ये पात्र नहीं है तो आप किसी भी पात्र में जो उगा सकते हैं। आप पहले उसको अच्छे से साफ कर ले। उसके बाद हम जो बोने के लिए मिट्टी लेंगे।
पहले आप मिट्टी को अच्छे से साफ करें और उसे छान लें। उसके बाद हम संभरानी कप लेंगे। अगर आप हवन नहीं करना चाहते तो आप हर रोज़ सुबह और शाम संभरानी कप जला सकते हैं। अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेंगे। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज एक बार कर सकते हैं या आप एक एक अध्याय करके 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो नवरात्रि में कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं या आप रामायण को भी नवरात्रि में पढ़ सकते हैं या देवी भागवत पुराण को भी आप नवरात्रि में पढ़ सकते हैं। नवरात्रि पूजा का सामान आप पितृपक्ष में भी खरीद सकते हैं। आप नवरात्रि के एक दिन पहले ही सभी सामान को इकट्ठा कर ले और जहां पूजा करनी है वहां पर उसको रख ले, जिससे आपको स्थापना के समय ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये नवरात्रि स्थापना की संपूर्ण पूजन सामग्री है। आप इसे अपने हिसाब से कितना भी बढ़ा सकते हैं या इसे अपने सामर्थ्य या श्रद्धा के अनुसार कम भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।